हिस्ट्री को अक्सर बोरिंग डेट्स और फैक्ट्स की तरह पढ़ाया जाता है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम कहें कि चांद पर इंसान का जाना कोई नॉर्मल हिस्ट्री का चैप्टर नहीं था। ये एक इम्पॉसिबल मैथ प्रॉब्लम थी, एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर जिसे सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन की हद तक गुजर जाने वाले जुनून ने सॉल्व किया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस मिस्ट्री को अनकवर करेंगे जहां हारने का सीधा मतलब था मौत और जीतने का मतलब हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देना। तो चलिए इस माइंड ब्लोइंग सफर पर चलते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ सामने आता है, इंसान आखिर उस चीज को अचीव कैसे करता है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगती हो। सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा देश एक ऐसी मंजिल की तरफ निकल पड़ा जिसके बारे में किसी को ठीक से कुछ नहीं पता था। उन्हें तो ये तक नहीं मालूम था कि वहां जिंदा बचने की टेक्नोलॉजी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। ये सिर्फ कोई स्पेस मिशन नहीं था यार, ये अंधेरे में लगाई गई इंसानियत की सबसे बड़ी छलांग थी। और अब सुनिए वो फैक्ट जो आपका दिमाग हिला देगा। सिर्फ 15 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट। जब 1961 में अमेरिका ने चांद पर जाने का ये मैसिव वादा किया था ना, तब उनके पास ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का टोटल एक्सपीरियंस सिर्फ 15 मिनट का था। 15 मिनट की औकात और सीधा चांद को जीतने का चैलेंज, ये वाकई किसी को भी हैरान कर देने वाला सच है। पहला चैप्टर, द इम्पॉसिबल प्रॉमिस। एक ऐसा ऐलान जिसने वक्त की घड़ी को एक लिटरल टाइम बॉम्ब में बदल दिया था और इंसानियत को उसकी आखिरी हद तक धकेल दिया। इस डेकेड के खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर उतारना और उसे सेफली धरती पर वापस लाना। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का ये स्टेटमेंट सुनने में बड़ा इंस्पायरिंग लगता है, राइट? पर उस वक्त के इंजीनियर से पूछिए, उनके लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। इस एक ऐलान के बाद पीस टाइम में हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सडन टेक्नोलॉजिकल धमाका हुआ। करीब $25.4 बिलियन लिटरल पानी की तरह बहाए गए। लेकिन एक ट्विस्ट था, पैसा अकेला इस मुश्किल को सॉल्व नहीं कर सकता था। चैप्टर 2, द कंट्रोवर्शियल ब्लूप्रिंट। यहां से एक नया सस्पेंस शुरू होता है। मंजिल तय थी, पैसे भी थे, पर रास्ता किसी को नहीं पता था। दुनिया के बेस्ट माइंड्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक क्रू को आखिर लूना सरफेस तक ले कैसे जाया जाए। नासा के अंदर ही एक भयंकर टकराव शुरू हो गया। एक तरफ था डायरेक्ट डिसेंट प्लान, जिसके लिए एक इतना बड़ा रॉकेट चाहिए था जो सीधा चांद पर जाए और वापस आए। ऐसी जायंट मशीन बनाना उस वक्त लगभग इम्पॉसिबल था। और दूसरी तरफ एक अजीब और काफी खतरनाक आइडिया था जिसे लूना ऑर्बिट रॉन्डेवू कहा गया। इन दोनों के बीच एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसका फाइनल रिजल्ट सबकी किस्मत तय करने वाला था। और इस जंग में जॉन हाउबल्ट नाम के एक इंजीनियर ने सारे रूल्स तोड़ दिए। नासा की पूरी हायरार्की को बाईपास करते हुए उन्होंने इस लूनर ऑर्बिट रॉन्डेवू यानी LOR की जोरदार वकालत की। इस आइडिया का सिंपल मतलब था, एक छोटा मॉड्यूल चांद पर उतरेगा और फिर हवा में ही वापस आकर मेन शिप से जुड़ेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा जुआ था। क्यों? क्योंकि डीप स्पेस में जुड़ने यानी डॉकिंग का ऑपरेशन पहले कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था। जरा सी चूक और अंतरिक्ष यात्री हमेशा के लिए उस काले अंधेरे में खो जाते। तीसरी कड़ी, फॉर्जिंग द बीस्ट। वक्त तेजी से निकल रहा था और अब बारी थी उस बीस्ट, उस विशालकाय रॉकेट को रियलिटी बनाने की। एक ऐसी जायंट मशीन और एक बेहद फ्रैजाइल ल्यूना मॉड्यूल को बनाना था जो इस असंभव मैथ को सच कर सके। ये कोई आम फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं थी। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 4 लाख लोग, जी हाँ, करीब 20,000 अलग अलग कंपनियों के 4 लाख लोग एक साथ दिन रात काम कर रहे थे। दशक के अंत तक उस इम्पॉसिबल वादे को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा देश इस डेथ रेस का हिस्सा बन चुका था। हर एक पुर्जा, हर एक नट बोल्ट पर जिंदगी और मौत का सौदा टिका था। और वो सब मिलकर आखिर क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे थे? एक ऐसी मिशन प्रोफाइल जो किसी बुरे सपने से कम नहीं लगती। लॉन्च, ट्रांसलूनर इंजेक्शन, ट्रांसपोजिशन और डॉकिंग, लूनर ऑर्बिट इंसर्शन और आखिर में पावर डिसेंट। इनमें से हर एक स्टेप, हर एक सिंगल मनूवर एक ऐसी जगह थी जहां एक छोटी सी गलती की वजह से एक विशालकाय धमाका हो सकता था। अगर एक भी मनूवर फेल हुआ तो मिशन वहीं दी एंड। स्टेक्स एब्सोल्युटली एक्सट्रीम लेवल पर थे। लेकिन तभी एक चिंगारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चैप्टर 4, द फेटल सेटबैक। कहानी में एक ऐसा दर्दनाक ट्विस्ट आया जिसने इस पूरी स्पेस रेस को एक डरावने सन्नाटे में रोक दिया।
एक नॉर्मल दिन था। अपोलो 1 का जमीन पर रूटीन टेस्ट चल रहा था। तभी 100% प्योर ऑक्सीजन से भरे कैबिन में एक आग भड़की और देखते ही देखते 3 अंतरिक्ष यात्रियों की वहीं जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने क्लियर लिखा कि कमांड मॉड्यूल की डिज़ाइन और क्वालिटी में डेफिशिएंसीज थीं। उस दिन नासा को एक बहुत कड़वी सीख मिली। उनका बनाया गया स्पेसक्राफ्ट लिटरली जानलेवा था। एक छोटी सी डिज़ाइन फ्लॉ ने यह साबित कर दिया था कि इस मिशन में सर्वाइव करने के चांसेस प्रैक्टिकली ना के बराबर हैं। इस एक हादसे ने पूरे प्रोग्राम की दिशा ही बदल दी। अपोलो 1 के क्रू का बलिदान बेकार नहीं गया। असल में उन्होंने आगे आने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाई। रीडिज़ाइन शुरू हुआ। 100% प्योर ऑक्सीजन को तुरंत नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्स से रिप्लेस किया गया। उस कैबिन हैच को बदलकर क्विक रिलीज और आउटवर्ड ओपनिंग बनाया गया ताकि इमरजेंसी में वो तुरंत खुल सके। फ्लेमेबल मटेरियल्स की जगह फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स लाए गए। ये वो फेटल मिस्टेक्स थीं जिन्हें सुधारने के बाद ही मिशन दोबारा जिंदा हो सका। 5वां हिस्सा, द जायंट लीप। उस घने अंधेरे के बाद आखिरकार उम्मीद की किरण दिखी। डिजाइन्स ठीक होने के बाद फ्लाइट्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। हर सेकंड का काउंटडाउन धड़कने बढ़ा रहा था। दिसंबर 1968 में अपोलो 8 चांद की कक्षा तक गया। फिर आया वो हिस्टोरिक दिन, जुलाई 1969, जब अपोलो 11 ने चांद पर पहला कदम रखा। इंसान आखिरकार किसी दूसरी दुनिया पर पहुंच चुका था। लेकिन अगर किसी को लगता था कि अब सब नॉर्मल है, खतरा टल गया है, तो अप्रैल 1970 का अपोलो 13 इस बात का सबूत था कि डीप स्पेस हमेशा मौत का खेल ही रहेगा। एक भयानक धमाके ने अपोलो 13 को डीप स्पेस में बिल्कुल पंगु बना दिया था। और ठीक यहीं पर लूनार ऑर्बिट रॉन्डेवू का वो रिस्की आइडिया उनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आया। जब मेन कमांड मॉड्यूल का पावर और लाइफ सपोर्ट खत्म हो गया तो उस छोटे नाजुक लूनार लैंडर को एक लाइफ बोट की तरह यूज किया गया। सोचिए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही छोटा सा लैंडर इन एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा धरती पर वापस लाएगा। ये साइंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड और शेयर हिम्मत का सबसे बड़ा चमत्कार था। आखिरी पड़ाव, चैप्टर 6, डिस्कवरिंग द अर्थ। चांद तक का सफर हमें आखिरकार वापस उस जगह लाया जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अपोलो प्रोग्राम का सबसे बड़ा साइंटिफिक पे ऑफ क्या था? 842 पाउंड्स। ये सिर्फ चांद के पत्थरों का वजन नहीं है, ये वो चाबियां थीं जिन्होंने सारे रहस्य खोल दिए। 4.6 बिलियन साल पुराने इन एंशंट पत्थरों ने दुनिया को बताया कि हमारी धरती और चांद की शुरुआत एक्चुअली एक भयंकर टकराव से हुई थी। हमारे सोलर सिस्टम के पास्ट की वायलेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा इन्हीं पत्थरों में दर्ज था। लेकिन पता है, शायद सबसे बड़ा आविष्कार किसी साइंस या टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि ह्यूमन फिलॉसफी का था। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट यूजीन सर्नन के वो अल्फाज याद आते हैं, हम चांद की खोज में निकले थे और असल में हमने धरती को खोज लिया। जब उन एस्ट्रोनॉट्स ने धरती के वायुमंडल से बाहर निकलकर उस विशाल काले अंतरिक्ष में अपने छोटे से नीले और नाजुक घर को देखा ना, तो इंसानियत को पहली बार अपनी हैसियत, अपनी फ्रिजिलिटी और अपने अकेलेपन का असली एहसास हुआ। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या आज के इस मॉडर्न दौर में इंसानियत कभी इतना बड़ा और जानलेवा जुआ खेलने की हिम्मत करेगी? अपोलो सिर्फ एक सक्सेसफुल मिशन नहीं था, ये एक जीता जागता सबूत था कि अगर जुनून हद से गुजर जाए तो मौत के मुंह से भी चमत्कार निकाला जा सकता है। अगर आपको हिस्ट्री का ये हिडन रहस्य पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि इस खतरनाक स्पेस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं आप। मिलते हैं ऐसी ही अगली रोचक कहानी में।